नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन जो आपके होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1959 ईस्वी में शामिल किया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बताइए दोस्तों, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जाती है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इन सभी से। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है नागरिकता का परित्याग करने से, ऑप्शन बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, ऑप्शन सी अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रकारों से। तो भारतीय नागरिकता का अंत इन सभी प्रकारों से किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 29 एवं 7। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस का स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो अनुच्छेद 19 ए में। अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? बताइए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है इस प्रकार का। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का विविध अधिकार, एक प्रकार का विविध अधिकार है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21 ए।
के अनुसार माना गया। अगला सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैवियर कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हैवियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार होता है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशों के तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला सवाल है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। बताइए दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है 14 वर्ष। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? बताइए दोस्तों, संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? भारतीय संघ की शक्ति संसद में निहित होती है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पद चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय
अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला सवाल है, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।